हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे भक्तों को, कृष्ण भक्तों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी क्यों कहते हैं? संपूर्ण एकादशी, पूरे वर्ष की एकादशी 24 एकादशियां होती हैं, उन सब की शुभकामनाएं हमारे सारे मित्रों को। एकादशी अगर जिस साल अधिक मार्क्स आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक होती हैं और कुल मिला के उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। और प्रत्येक मनुष्य को दोनों एकादशी के व्रत करने चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा महत्व रखता है और बहुत बड़ा होता है। हमारे जीवन में जाने अनजाने कई पाप हो जाते हैं। यदि कई आप से नरक की सज़ा से बचना चाहते हैं, पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और स्वर्ग लोक तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रत रखने चाहिए। लेकिन पूरे साल की एकादशी व्रत करने सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं बताते हैं, जो मनुष्य जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसको पूरा साल की एकादशियों का फल मिलेगा। इस बार एकादशी का प्रारंभ होगा 30 मई दोपहर 1:07 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर 1:45 पर। उदय तिथि के अनुसार सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 31 मई होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखना शास्त्रों अनुसार है। अगले दिन व्रत का पारण शुभ समय होगा 1 जून सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:51 के मध्य में। जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तो तभी हमें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत में 24 घंटा तक, यानी एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक निरंतर 24 घंटा निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। इस एकादशी में भोजन का पूरी तरह त्याग करना है, फलाहार का पूरी तरह त्याग करना है, जल का पूरी तरह त्याग करना है। यदि आप बीमार हैं, रोगी हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं तो फलाहार करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपके लिए कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निर्जला निराहार एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी व्रत को करने से आपके जितने भी पाप होंगे सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपको 24 एकादशियों का पुण्य मिलेगा, गोदान पुण्य मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना है, बाती बात नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, चावल का सेवन नहीं करना है। अब महाराज जी के द्वारा उनके मुख अरविंद से निर्जला एकादशी व्रत का कथा सुने। एक बार सारे पांडव धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव श्री व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा, व्यास जी हम आपके पास एक शिकायत लेके आए। व्यास जी ने कहा, कौन सी शिकायत? बोले, भीम की शिकायत लेके आए। क्या शिकायत है? बोले, भीम जो है एकादशी नहीं करता। तब व्यास जी ने भीम से कहा, भीम आप एकादशी क्यों नहीं करते? तब भीम ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मुझे बहुत जोर की भूख लगती है और मैं बिना खाए रह नहीं सकता, सो मुझे एकादशी में कोई रुचि नहीं है। तब व्यास जी ने कहा,
यदि आप मानव का तन पाकर आपने एक भी एकादशी नहीं करी तो ये समझिए कि आपका मानव तन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। कम से कम एक एकादशी तो हमें करनी चाहिए। तो भीम जी ने कहा, फिर मैं कौन सी एकादशी करूं? तब उन्होंने कहा कि जेठ मास की यह एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस एकादशी को यदि आप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण सारी एकादशी करने का फल प्राप्त होगा। फिर साल में आप एक एकादशी कर लें और बाकी एकादशियां करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भीम बोले, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं एकादशी करता हूँ। उस दिन भीम सुबह से शाम तक भगवान के चिंतन में इतने मस्त हो गए, उनने कुछ नहीं खाया। प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करके, नारायण का चिंतन करके भीम जी ने उस एकादशी को किया। तो इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने इस एकादशी का प्रारंभ किया था। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और हर एकादशी कल्याणकारी होती है। आप किसी भी एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हर एक एकादशी में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको मोक्ष दिला सकती है। व्रतों में व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। इसीलिए हम सब मानव देही में हैं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको छोड़ के, बच्चे हैं तो उनको छोड़ के, यदि सामर्थ्यता है तो हम सभी को हर महीने की हर एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करें। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराओ। बढ़िया उन्हें तुलसी दल चढ़ाओ। एकादशी के दिन क्या करना है कि तुलसी को तोड़ना नहीं है। आज एकादशी है तो एक दिन पहले हमें तुलसी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी से एकादशी के दिन गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। बढ़िया स्नान करानी चाहिए। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। और पुष्पों से भी पुष्प की पंखुड़ियाँ तोड़ लें और भगवान को चढ़ाते हुए भगवान का स्नान कराएं। नारायण नारायण का कीर्तन करें, पूरे घर के लोग कीर्तन करें, प्रेम भाव से कीर्तन में झूमें और लोगों को भी कीर्तन कराएं, लोगों को भी बुलाएं और सबको प्रेरणा दें। और एकादशी पूर्ण होने पर दूसरे दिन एक द्वादशी पे चावल जरूर खाएं। दूसरे दिन चावल खा के ही एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते और द्वादशी को चावल जरूर खाते हैं। ये संपूर्ण एकादशी की महिमा आपको सुनाई गई है। ये बहुत सच्चा व्रत है। भगवान के सच्चे प्रेमी इस व्रत का पालन जरूर करें। सब भक्तों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।